जी चलें स्टार्ट करें बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोबिया हमीद है और मेरा आज का टॉपिक है लैंथेनाइड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड का जनरल ये है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैन बी जनरली डिस्क्राइब्ड था ज़ीनॉन 4Fn6s2। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट होगी ज़ीनॉन से 4Fn number of electrons 6s2. It should be clear that they have 6 orbital with 2 electrons commonly and variety in 4f orbital and 5d orbital. ये क्लियर है कि जो 6 ऑर्बिटल है ना इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉमनली, लेकिन जो वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सिर्फ 4f ऑर्बिटल में होंगे और 5d ऑर्बिटल में होंगे। लेकिन इसके जनरल में ये भी है, लैंथेनम, सीरियम एंड gadolinium and lutetium have common 5d orbital with 1 electron in its outermost shell इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो लैंथेनम, सीरियम वगैरह ये जो एलिमेंट्स है इनका जो 5d ऑर्बिटल है ना सिर्फ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो 4 पॉइंट ये कि अदर मेंबर ऑफ दिस सीरीज हैव 4f ऑर्बिटल विद वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इसका दूसरा मेंबर है सीरीज का उसमें ये कि जो 4f ऑर्बिटल विद वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने पहले ये भी डिस्कस किया जो 6 ऑर्बिटल इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो 4f ऑर्बिटल इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद 4f एंड 5d ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी अकॉर्डिंग टू एफबर्ग प्रिंसिपल। एफबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक जो 4f एंड 5d ऑर्बिटल इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। हेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, जहां n+1 जो ये एफबर्ग प्रिंसिपल का फार्मूला, इसमें जो n है ये नंबर ऑफ शेल है, लेकिन and 1 is the azimuthal quantum number. So 4f orbital the value of n 4 जो 4f इसमें जो 4 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड 1 इज इक्वल टू 3 जो इसके अंदर जो एफबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक जो n+1 है वो 1 इज इक्वल टू 3 एंड इसका सुम करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल टू हो जाएगा 7 के। ऑन द अदर साइड फॉर 5d nth वैल्यू इज, इसमें जो 5 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड 1 जो वो किसके इक्वल 2 के, ये अगेन इक्वल 7 हो जाएगा। उसके बाद जो लैंथेनम है, बट फॉर लैंथेनम द एनर्जी ऑफ 4f ऑर्बिटल इज सीम्स हायर स्लाइटली देन ऑफ 5d, सो इलेक्ट्रॉन गो टू 5d ऑर्बिटल। इसमें ये कि जो लैंथेनम इसकी जो 4f ऑर्बिटल की एनर्जी है ना वो स्लाइटली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 5d की, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 5d ऑर्बिटल के अंदर फर्स्ट। उसके बाद सीरियम है, फॉर सीरियम द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट इनफ। जो सीरियम है इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन ये इनफ इतना काफी नहीं है कि टू स्टेबलाइज 4f2 के वो 4f2 और 5d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर सके, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो गैडोलिनियम है, in gadolinium case electronic configuration of outermost shell is 4f7 and 5d1 है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पहले जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया था कि जो 5d है ना, जो सीरियम जो गैडोलिनियम इसके अंदर जो 5d है ना इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर d के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर जो 4f इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरायटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जो 4f7 एंड 5d1। हेयर f यहाँ पे जो f है वो ऑर्बिटल स्टेबल है, जो 4f7 है ये स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे गो टू हो जाएगा, अगर इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो 5d ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ल्यूटीनियम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f14 एंड 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर भी जो 5d इसके अंदर सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो 4f इसके अंदर सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन होंगे जो 4 ऑर्बिटल को ना स्टेबिलिटी कर देंगे, इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 5d के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वही नाउ हम जानते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम 57 व्हिच इज फॉलोड बाय 14 लैंथेनाइड इज ज़ीनॉन 54। हम जानते हैं कि जो लैंथेनम इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, लेकिन ये जो फॉलोड करता है 14 लैंथेनाइड इन ज़ीनॉन 54, और इसके जो f ऑर्बिटल है वो वेकेंट होगा जो 5d है, इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो 6s इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन शो करती है दैट एज वी मूव इन द सीरीज, अगर हम सीरीज में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
14 लैंथेनाइड सीजियम टू लिथियम, द एडिशनल जो इसके अंदर एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे 4f ऑर्बिटल को। और जो 5d ऑर्बिटल ये रिमेन सिंगली, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो 5d जो d ऑर्बिटल सिर्फ 5d, इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जो 4 ऑर्बिटल होगा इसमें प्रोग्रेसिवली फील्ड अप विद इलेक्ट्रॉन होंगे। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स लैंथेनाइड शुड बी ज़ीनॉन 4f1 -14। इसका जो हमने लैंथेनाइड 14 से हमने फॉलो सीरीज करनी है, इसलिए हमने 4f के ऊपर 1 - 14 शो हुआ है। 5d के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो 6s2 इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। बट सिंस द एनर्जीज ऑफ since the energies of 5d and 4f are closely similar, हम देखते हैं कि जो 5d और 4f ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जीज क्लोजली सिमिलर इन ऑल द लैंथेनाइड एक्सेप्टिंग gadolinium and lutetium. 5d 1 electron gets shifted to 4f orbital and hence 5d orbital remain vacant. अगर 5d 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये शिफ्ट को हासिल करता है टू 4f ऑर्बिटल के अंदर जाने के लिए, लेकिन जो 5d ऑर्बिटल ये हमेशा वेकेंट, क्योंकि जो 5d1 इलेक्ट्रॉन है वो तो 4f के अंदर जब शिफ्ट होगा तो 5d ऑर्बिटल रिमेन वेकेंट। ये पहले वो सिंगली थी, लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर दिया 4 ऑर्बिटल के अंदर तो ये वेकेंट हो गया, खाली हो गया। In gadolinium 64, the shifting of 5d1 electron to 4 orbital does not take place. gadolinium के अंदर जो 5d1 इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर डज नॉट, वो नहीं शिफ्ट कर सकता, क्योंकि अगर इस तरह की शिफ्टिंग होगी gadolinium के अंदर तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमें नजर आएगी, जो कि xenon 54 5f की f8 5d0 6s2 to gadolinium 64। अगर हम दूसरी तरफ मूव करें, इन लिथियम द शिफ्टिंग ऑफ 5d1 to 4f ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। लिथियम के अंदर भी ऐसा है कि अगर हम 5d1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम 4f ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 4 ऑर्बिटल ऑलरेडी, वो जो 4f ऑर्बिटल वो ऑलरेडी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के साथ फील्ड है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व वेल एज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन इन द टेबल। हम देखेंगे अभी कि एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जर्व एज वेल एज के 2 टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है पीरियोडिक टेबल में, एक ऑब्जर्व होती है और एक एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है। द ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन शो दैट द कंप्लीट एंड बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज कंप्लीट। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम इसको ऐसे करते हैं 2 8 18 + 20 एंड 2 32 8 और 9 2। वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4f के अंदर 2 - 14 होगी, और 5 जो 0 से 1 की तरफ जाएगा, और जो 6 है ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। हम इस टेबल में देखेंगे कि जब हम लैंथेनाइड से ल्यूटियम मूव करते हैं तो हम कैसे एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो लैंथेनम है उसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये है कि xenon 54 है, इसके अंदर 4f, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि जो 5d के 0 होगा। जो 6s2 है ना, इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी 2 8 18 + 1, अगर 18 + 1 करेंगे तो 19 बन जाएगा, और 8 और 2 करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। लेकिन जब हम इसकी ऑब्जर्व एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो 4f है ना ये वेकेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो 4f है ये वेकेंट होगा लैंथेनम के अंदर। जो 5d इसके अंदर सिंगली इलेक्ट्रॉन होगा, जो 6s2 है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए 18 + 0 हम इधर करेंगे और 8 + 1 कर देंगे, क्योंकि d के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 8 + 1 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर हासिल होगा वो उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद सीरियम है। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 58 है, लेकिन जब हम इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4f1 f के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और d के अंदर भी 1 हो रहा, और 6 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 18 + 1 जो होगा वो 19 होगा, और 8 +
और जो 5D के अंदर जो 1 है वो 8+1 होगा और 2। जब हम इनको सुम करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो ये होगी कि F के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो D है ना वो वेकेंट हो जाएगा, और जो 6 है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसलिए हमने 18+2 इधर किया, और इसका जो हम जब इसको सुम करेंगे तो वो बन जाएगा इसका एटॉमिक नंबर एक्चुअल, उसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे करेंगे। उसके बाद प्रोस्डीनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर वो 59 है। जो होगा ना एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी सीरियम की वो इसकी एक्सपेक्टेड होगी, और जो इसकी एक्चुअल होगी वो नियो डायमियम की जो ना वो एक्चुअल एक्सपेक्टेड होगी। इसलिए हमने इधर वो देखना पीआर का 59 एटॉमिक नंबर होता है, जो इसके अंदर इसकी एफ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और डी जो है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो 6 है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए 18+2 करेंगे तो वो 20 हो जाएगा, और 8 2 जब हम इसको सुम अप करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पीआर का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसके ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके अंदर एफ के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डी वेकेंट होगा, जो 6s2 है। जब हम 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो 18+3 करेंगे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद एनडी का एटॉमिक नंबर जो वो 60 होता है, और एफ के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो हमने पीआर की ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन की है ना वो इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और अगर हम इसकी ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो एफ है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इसका डी है डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा, और जो 6s इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम इनको सुम अप करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी पीएम की, और जो पीएम की ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन वो इसमें इसी तरह के 4f5 करेंगे। 5d जो वेकेंट होगा 6s2 होगा। जब हम इनको सुम अप करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो पीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व में हम इसको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे। उसके बाद एसएम, इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर 62 है, और जो जैसे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड करेंगे 4f5 होगा और 5d1 होगा 6s2 होगा। जब 18+5 करेंगे तो वो 23 हो जाएगा, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसकी वो करेंगे ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एफ के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके अंदर भी जो डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा, लेकिन जो 6s इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इनको एफ के इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास उसकी ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जर्व एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम EU63 इसका एटॉमिक नंबर है, जो इसके अंदर एफ के अंदर 6 होगा, और 5d जो इसके अंदर अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी थोड़ी सी इधर से चेंज होगी, क्योंकि इसके अंदर 5d1 प्लस 6s2। जब हम इनको सुम अप करेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो इसके एटॉमिक नंबर हम हासिल करें। अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर जो डी है वो भी 0, इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल क्या है 0, लेकिन जब हम इसको सुम अप करेंगे 18+7 हो जाएगा। जब एफ के ऑर्बिटल को हम ऐड अप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू होगी। उसके बाद GD64 है इसका एटॉमिक नंबर। इसके अंदर जो 4f7 है, 5d1 6s2 है। इसके अंदर 18+7 करेंगे, जो इसको हम सुम अप करेंगे तो जो इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास वो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम 5d1 6s2 करेंगे तो इसकी वैल्यू तब भी वही आएगी। इसको यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों एक्सपेक्टेड और जो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों सेम हो जाएगी गंडोलियम GD पे आके। उसके बाद टी भी इसका एटॉमिक नंबर जो है 65 है। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4f8, इसके दोबारा फिर ये वेरिएशन की तरफ आ रही कॉन्फ़िगरेशन जब हम GD के बाद करेंगे। 4f8 और 5d1 इसके डी ऑर्बिटल के अंदर 1 और 6s2। जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, और जब हम इसकी ऑब्जर्व वैल्यू करेंगे तो उसके अंदर 4f के अंदर 9 आएंगे, और जो डी ऑर्बिटल है ये 0 होगा, और जो 6 है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट 6s2 ही होते हैं। जब हम इनको सुम अप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन के जरिए जो हम इसका एटॉमिक नंबर हासिल करेंगे। उसके बाद dy है,
डी वाई का जो एटॉमिक नंबर है वो 66 है, जो 4f9 इसके अंदर एफ ऑर्बिटल के अंदर 9 और 5 D1 6s2। जब हम 18 + 9 करेंगे जिसकी वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसकी हम वैल्यू हासिल करेंगे। जब हम इसकी ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो 18 + 10, क्योंकि एफ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 10 वैल्यू होगी, 10 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन जब 18 + 10 करेंगे हम, तो जो इसकी सुम ऑफ वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए जो हम इसका एटॉमिक नंबर ऑब्जर्व करेंगे वो इसका डी वाई का मालूम हो जाएगा। उसके बाद एच ओ 67 है और इसके अंदर एफ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5D1 6s2 होगा। जो 18 + 10 करेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो हम एक्सपेक्टेड के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जब हम इसकी ऑब्जर्व वैल्यू में जाएंगे तो एफ के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो डी वो वेकेंट रहेगा और जो 6s2 है। जब हम इसको सम अप करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद ई आर है, इसका एटॉमिक नंबर 68 होता है। जब 4 11 5 D1 जैसे कि एच ओ की जैसे हमने ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन की इसकी एक्सपेक्टेड हो जाएगी, और इसकी जो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कि जो एफ इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और डी जो वो वेकेंट रहेगा, और जो 6s2 है जब इनको हम सम अप करेंगे इलेक्ट्रॉन को जो इनकी वैल्यू आएगी सम अप करेंगे तो वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी यही वैल्यू होगी। उसके बाद टीएम इसका 69 है एटॉमिक नंबर, और जो ईआर की ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी, लेकिन जो इसकी ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो डी ऑर्बिटल है वो 0 हो जाएगा और जो 6 है वो 2। यहाँ पे सबके जो डी ऑर्बिटल है वो सबके वेकेंट ही हैं और 6s के अंदर 2, लेकिन जहाँ पे जो वेरिड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो सिर्फ 4f वैल्यू के अंदर हो रहे हैं, 4f ऑर्बिटल के अंदर। 18 + 13 करेंगे जो वैल्यू आएगी वो इसके हमें ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन के जरिए मालूम हो जाएगी। उसके बाद YB70 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन जो टीएम की ऑब्जर्व वैल्यू है वो इसकी एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन जब हम इसकी ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4f के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी डी जो ऑर्बिटल वो वेकेंट है और 6s2। जब हम इनको सम अप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी ऑब्जर्व हमें मिल जाएगी। लेकिन जो लिटियम है इसका एटॉमिक नंबर 71 है। जो YB की ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन जैसे ही हम आगे मूव करेंगे ये भी कांस्टेंट इसकी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड जो वैल्यू वो, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 6s2। और उसके बाद जब हम इनको इसकी एक्सपेक्टेड और जो है ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होगी। उसके बाद लैंथेनाइड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, लैंथेनाइड की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ होती है नाउ हम वो जानते हैं। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड इन द पीरियोडिक टेबल, देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, बहुत से वर्जन है पीरियोडिक टेबल में, जस्ट लाइक इसकी थ्री वर्जन है। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और मीडियम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ये है कि ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स बिफोर ये मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है जो लैंथेनाइड इसकी पोजीशन बिफोर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बाद स्टार्ट होगा, बिफोर पहले स्टार्ट होगा। एंड सेकंड टाइप जो इसकी सेकंड पीरियोडिक टेबल वो है, सेकंड टाइप पीरियोडिक टेबल में ये है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल होगा, लेकिन जहां पे लैंथेनाइड की पोजीशन होगी एस और डी ब्लॉक के दरमियान। द लैंथेनाइड आर एसोसिएटेड विद अदर एलिमेंट, जो लैंथेनाइड है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी एसोसिएट करता है बट इन थर्ड टाइप। लेकिन इसकी जो तीसरी किस्म है स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल इन आवर टेक्स्ट बुक एंड लैब्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर इन बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल सेपरेटेड। लेकिन जो इसकी थर्ड फॉर्म है ना मीडियम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी बॉटम पे पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है ना ये सेपरेटेड हो जाते हैं। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड क्यों होते हैं, और ये पुट इन एफ ब्लॉक हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इनको क्यों रखते हैं। इनकी रीजन फॉलोइंग ये है कि प्रॉपर शेप, एक तो इनकी प्रॉपर शेप होती है, दे आर सेपरेट, ये एक दूसरे से इसलिए हम अलग कर देते हैं अलग होते हैं बिकॉज दे आर एसोसिएशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जो इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टेट होती है वो एसोसिएट एक दूसरे से करती है। कैन बी प्रूव्ड वाइडनेस ऑफ पीरियोडिक टेबल टू जस्ट टू गिव अ प्रॉपर शेप टू पीरियोडिक टेबल दिस डन। वो कहते हैं इसकी वाइडनेस की वजह जो पीरियोडिक टेबल है ना वो उसकी प्रॉपर शेप जो होती है वो पीरियोडिक टेबल की
इनकी वजह से डन हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूसरी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कंप्लीटेड इन एफ ऑर्बिटल। जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर जाके कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हम इनको एफ ऑर्बिटल के अंदर पुट करते हैं। जीनॉन जो है ये लास्ट नंबर ऑफ पीरियड डी का है। जो जीनॉन है ये जो 5 पीरियड से बिलोंग करता है लास्ट पे। आफ्टर दैट इसके बाद जो दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है वो 6 पीरियड स्टार्ट होता है, जो 6s इलेक्ट्रॉन, 6s के अंदर सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देन डी ब्लॉक कम्स, उसके बाद जो डी आता है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल से डी की तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डी ऑर्बिटल से एफ की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। एफ ऑर्बिटल के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई एक्स्ट्रा होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा डी के अंदर। उसके बाद देयरफॉर अवॉइड मिसकॉन्सेप्शन दे आर सेपरेटेड। उसके बाद इसकी सिमिलरिटीज हम डिस्कस करते हैं। जनरली इन पीरियोडिक टेबल, हम पीरियोडिक टेबल में जनरली इसको देखते हैं कि इसकी सिमिलरिटीज कैसे हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज आर सेम। जो लैंथेनाइड इसकी ग्रुप पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं जो ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है टिल सम एक्सटेंट। कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप में उनकी वैल्यू सेम नहीं होती, लेकिन पीरियड वाइज देखें तो ये डिफरेंट होते हैं। तो ग्रुप वाइज देखें सेम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियड वाइज ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन हम अगर लैंथेनाइड का केस देखें तो पीरियड वाइज ये सेम होते हैं, ये पीरियड वाइज सेम होते हैं और ग्रुप वाइज ये डिफरेंट होते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी क्या, ऑल द 15 लैंथेनाइड हैव एटॉमिक वेट। हम देखते हैं कि जो लैंथेनाइड 15 लैंथेनाइड हैव एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट जो है ना 15 लैंथेनाइड का वो बिटवीन दोज ऑफ बेरियम, वो बेरियम और हाफनियम के दरमियान होगा। देयरफॉर मस्ट बी प्लेस बिटवीन टू एलिमेंट्स। बेरियम और हाफनियम के दरमियान जो वेट होगा वो लैंथेनाइड का होगा। उसके बाद जो बेरियम है एग्जैक्टली द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो बेरियम है इसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जैसे कि कैल्शियम और स्ट्रोंटियम एंड रिसेंबल देम वेरी क्लोजली, ये एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। इन अ सिमिलर वे हाफेनियम इज सिमिलर टू जिरकोनियम। इसी तरह जो हाफेनियम वो जिरकोनियम के साथ मैच होता है, एटॉमिक नंबर इनका वेरी एक दूसरे के साथ करता है। देयरफॉर बेरियम मस्ट बी प्लेस बिलो। इसी तरह जो बेरियम है वो स्ट्रोंशियम ग्रुप बी और हाफेनियम बिलो जिरकोनियम ग्रुप 4b, थस लिविंग ओनली वन प्लेस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो लाइज है वो बिलो करता है वाई, ये ट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर वो 39 होता है, लेकिन ये ग्रुप में 3b है, ग्रुप में इसकी पोजीशन 3, ये ग्रुप 3b से बिलोंग करता है। Since all the 15 lanthanide resembles one another, जो 15 लैंथेनाइड है ये आपस में रिसेंबल करते हैं इन मैनी रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा तरीकों के साथ। दीज मस्ट बी प्लेस इन द सेम ग्रुप, इसीलिए इनको एक सेम ग्रुप के अंदर इनकी पोजीशन होती है। दीज एलिमेंट्स आल्सो रिसेंबल yttrium 39 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सिमिलरिटीज। Owing the lanthanide contraction to be discussed subsequently, the ionic radius of Y3+ ion is similar to the ER3+। ER का जो वो एंस्ट्रॉम एनर्जी एंस्ट्रॉम है वो 0.93 है, और जो ER3+ इसकी भी 0.96 एंस्ट्रॉम है। उसके बाद Y generally occurs in naturally associated with the ores of heavier lanthanides। Y generally occurs in nature associated with the ores, जो Y है वो नेचुरली अकरिंग जो लैंथेनाइड्स की ओर्स होती हैं इनके अंदर एसोसिएट नेचुरली है, लेकिन जो रिसेंबल्स है ये TB3 एंड DY3 इन इट्स कंपाउंड्स। It therefore became necessary to accommodate all the 15 lanthanide together at one place। It therefore became necessary, ये जरूरी है कि accommodate that the 15 lanthanide together at one, जो 15 lanthanide है ये जरूरी है कि जो लैंथेनाइड के एलिमेंट लैंथेनाइड है वो हमने एक ही जगह पे प्लेस करने, इनको डिफरेंट प्लेसेस पे हम पीरियोडिक टेबल में हम इसको नहीं इनकी पोजीशन नहीं कर सकते, इनकी पोजीशन एक ही प्लेस पे होगी। दिस हैज बीन डन बाय प्लेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम का वो लैंथेनम 57 बिलो, ये yttrium के 39 के लैंथेनम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलो होता है Y39 के, और रिमेनिंग जो 14 एलिमेंट वो सीजियम टू ल्यूटियम है। ल्यूटियम हैव बीन प्लेस सेपरेटली इन द लोअर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
सर बस। क्वेश्चन। जी पूछो हनीफ, पूछो। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, इन लेंथेनाइट्स में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक लिया है। तो सर हम लॉजिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक की, तो हम रूल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 8 18 18 32। तो लेंथेनाइट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 2 18 18, फिर पेनल्टीमेट शेल लास्ट शेल में जो सेकंड लास्ट शेल होता है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसी में 10 आ रहे हैं। रूल ये कहता है या तो 8 हो, या तो 10 हो, या तो 18 हो, या 32 10 9 ये नंबर ना हो। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स में ये क्यों आ रहे हैं, इनका कोई लॉजिक रीजन? जी सोबिया। सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो एसोसिएट करती है जब ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होती हैं, इसलिए जो 4f ऑर्बिटल इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो वेरीड करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी एग्जिस्ट करती है, कांस्टेंट होती है, 3 रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट के पेनल्टीमेट शेल का कोई ताल्लुक नहीं है, वो लास्ट शेल से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। मॉर्निंग के अंदर ये किसका टॉपिक था, फरवा? जी सर, ये मेरा टॉपिक था मॉर्निंग में। चलो आंसर करो इसका। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। बोलो हनीफ। क्वेश्चन कर दें। पहला सवाल ये है, लेंथेनाइट्स एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप वाइज हम रखते हैं। जो सेकंड लास्ट शेल होता है उसमें हम 9 या 10 इलेक्ट्रॉन क्यों फिल करते हैं? हालांकि लॉजिक ये या तो 8 रखें या तो 18 रखें। सोबिया मैं 9 स्क्रीन शेयर करो, कौन सा क्वेश्चन पूछ, स्क्रीन शेयर करो। जी सर। स्क्रीन सर शेयर भी करती सर करती हूँ। सर आप मेरी प्रेजेंटेशन ही लेंगे? ये सोबिया स्क्रीन शेयर कर देती है, मैं यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन दे देती हूँ। मेरा भी यही टॉपिक है। होगी प्रेजेंटेशन होगी, बस आप इसका आंसर दो बस। ठीक है सर। सर होगी शो? जी बेटा रोटेशन कर दो इसकी। जी सर भी करती। सर रोटेट ही है। नहीं दूसरी तरफ करो ना बेटा, नहीं हो रही। मोबाइल को आप रोटेट कर लो ना। जी सर। सर होगी? बेटा मोबाइल भी तो दूसरी तरफ करो ना, उधर ही होगी ना, अभी नहीं होगी। सर होगी। हाँ जी अब बोलो नीफ। किसका पूछ रहे हैं आप? इस एलिमेंट का नेम बताएं जरा। ये एक यहाँ पे एलिमेंट बताओ कौन सा है। भाई हनीफ। वो सर सॉरी सर, माइक बंद था, मैं बात कर रहा था। सर एग्जांपल लेते हैं प्रोमेथियम की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हुई है तो इसमें 9 एक्सपेक्टेड की इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्व की पूछ रहे हो? प्रोमेथियम। जी तो आप उसकी एक्सपेक्टेड पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्व पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो ये आप 9 पूछ रहे हैं ना, 9 कैसे है? जब हम 8+1 करेंगे, जो डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, जब हम 8+1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे 9 डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो 8+1 हो जाएगा। जो डी के ऊपर 1 लगा हुआ ना, 1 पावर लगी हुई है डी ऑर्बिटल के अंदर, जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, जब हम इसको 8+1 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा इधर। आप ये पूछ रहे हैं ना? जी मैं बिल्कुल ये पूछ रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रही। ये 9 इलेक्ट्रॉन क्यों रख रहे हैं हम, इसकी लॉजिक मतलब हम शेल में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है ना, इसका एटॉमिक नंबर हमने पूरा इसकी वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, तो हमने इसकी वो वैल्यू तो हमने लेके आनी ना, जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसका वो 9 आ रहा है। एक मिनट फरवा, आप इसको जस्टिफाई करो।
सर इसकी रीजन ये है कि तभी तो हमारे पास जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से, और इसलिए हमने इसको बॉटम पे प्लेस किया। इसकी रीजन ये है कि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में हमारे पास जो है आता है, इस वजह से जो है ना ये इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ये अगर डी के अंदर जाता ना तो ये वो आ जाना था आपका हम इसको ट्रांजिशन। डी ब्लॉक में रखते जी, हम इसको फिर जी। पीरियोडिक टेबल के दरमियान में रखते, हमने इसलिए इसको रखा ही बॉटम पे है। एफ में चला जाएगा तो एफ आपका अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा, जी क्लियर सर। होगा, तो ये उसके अंदर अब आपका आ जाएगा लेंथेनाइड के अंदर। ये जी सर। एक्सेप्शनल पूरे पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। इसमें एफ और इसलिए डी इसको बॉटम पे जो है रखेंगे। वो इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। इनर जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और ये एफ और डी जो है ये पार्शली फिल्ड होते हैं, यानी इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। इसलिए हमने बाकी एलिमेंट से अलग इनको बॉटम पे रखा है। जो लास्ट इनकी प्रॉपर्टीज पोजीशन बताई हुई है ना उसमें ये रीजन दी हुई है कि हमने इसको बॉटम पे बाकी एलिमेंट से सेपरेट क्यों प्लेस दिया है। उसकी 3 रीजन थी, शेप की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन की है क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में आ रहा है इस वजह से, क्योंकि जी अगर सर। हम उधर ही रखते तो वो डी ब्लॉक में आने थे, क्योंकि फिर ये फिर एफ ब्लॉक में आया। एफ ब्लॉक हमारा जो है बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल पे है। ठीक है, चलो ठीक जी। सर। और एक सवाल सर, लास्ट क्वेश्चन है। लेंथेनाइट सीरीज में से सर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो अभी हम आगे जो है ना करेंगे ट्रांस यूरेनियम ना, वो आपको बता देंगे वहां पे। ये आपको पूरा टॉपिक है जी। और कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।